हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम सीख रहे हैं मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है कॉस्ट शेयरिंग। तो जैसा कि नाम है कोस्ट मतलब पैसे और शेयरिंग मतलब शेयर करना। तो पहले पेज पर हम देखते हैं पॉलिसी प्लान मैक्सिमम। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस मैक्सिमम कितना कवर करेगी। तो सोचिए, इंश्योरेंस एक वॉलेट की तरह है जिसमें एक लिमिट तक पैसे रखे हैं जो इंश्योरेंस कंपनी आप या आपकी फैमिली की मेडिकल ज़रूरतों के लिए दे सकती है। ये लिमिट हर साल रीसेट हो सकती है या किसी खास प्लान पीरियड तक होती है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर आपका प्लान मैक्सिमम $50,000 पर ईयर है, इसका मतलब ये है कि एक इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ $50,000 तक आपके मेडिकल एक्सपेंस को कवर करेगी। अगर आपके मेडिकल बिल्स इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको खुद से पे करनी पड़ेगी। सेकंड देखते हैं पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेशेंट खुद की पॉकेट से कितने पैसे देता है और जो पेशेंट की जिम्मेदारी होती है। इंश्योरेंस सब कुछ कवर नहीं करती। कुछ पैसे पेशेंट को खुद भी देने होते हैं। ये पैसे किसी भी तरीके से हो सकते हैं, जैसे डिडक्टिबल, कोपे, को इंश्योरेंस। तो समझिए, आप डॉक्टर के पास गए और आपके ट्रीटमेंट का बिल $200 आया। आपकी इंश्योरेंस 100% कवर नहीं करेगी। हो सकता है आपको पहले कोपे या डिडक्टिबल देने पड़े। तो पढ़ते हैं डिडक्टिबल। डिडक्टिबल्स क्या होते हैं? डिडक्टिबल का मतलब है कि पहले आप एक फिक्स अमाउंट खुद पे करेंगे, उसके बाद इंश्योरेंस अपनी पेमेंट स्टार्ट करेगी। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके डिडक्टिबल $500 है, इसका मतलब है कि पहले आप अपनी पॉकेट से $500 तक का खर्चा खुद करेंगे। जब ये $500 पूरा हो जाएगा, तब इंश्योरेंस आपके मेडिकल बिल्स को कवर करना स्टार्ट करेगी। डिडक्टिबल वो अमाउंट होती है जब भी आप कोई पॉलिसी परचेज करते हैं या उसको सब्सक्राइब करते हैं। तो इंश्योरेंस डिपेंड करता है प्लान पे कि आप कौन सा प्लान ले रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको डिडक्टिबल की जो अमाउंट है वो दी जाती है। किसी की $500 होती है, किसी की $1000 होती है। डिपेंड करता है प्लान कि आप किस कैटेगरी का प्लान ले रहे हैं। और फिर इंश्योरेंस आपको कहती है कि जब तक आप ये डिडक्टिबल मेट नहीं करेंगे, हम आपकी सर्विसेज के लिए पे करना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप एक विजिट पे $200 पे करते हैं और अगले महीने फिर $300 का बिल आता है, तो टोटल $500 कंप्लीट होने के बाद इंश्योरेंस पे करना स्टार्ट करेगी। उसके बाद देखते हैं कोपे। कोपे एक फिक्स अमाउंट होता है जो पेशेंट ने हर विजिट पे डॉक्टर को पे करना होता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं या कोई टेस्ट करवाएं, तो आपको एक फिक्स छोटी अमाउंट खुद पे करनी होती है जिसे हम कोपे कहते हैं। मान लीजिए, आपका डॉक्टर विजिट का कोपे $30 है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए और बिल $150 है, तो आप सिर्फ $30 देंगे, बाकी इंश्योरेंस कवर करेगी। तो जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा, डिडक्टिबल्स वो एक सेट अमाउंट होती है, डिपेंड करता है आपके प्लान पे, तब वो डिसाइड की जाती है। इसी तरह जो कोपे है वो एक फिक्स अमाउंट होती है, और जो को इंश्योरेंस है जो हम पढ़ने लगे हैं वो होती है परसेंटेज अमाउंट। जब डिडक्टिबल पूरे हो जाते हैं, तो इंश्योरेंस आपके मेडिकल बिल्स का एक हिस्सा पे करता है और एक हिस्सा आपको खुद देना पड़ता है। ये परसेंटेज में होता है। अगर आपकी को इंश्योरेंस 80-20 है, जो कि मोस्टली मेडिकेयर की पॉलिसी है, जैसे कि मेडिकेयर कहता है कि 80% मैं पे करूँगा और 20% पेशेंट पे करेगा। इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी 80% पे करेगी और आपको 20% खुद से देना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका हॉस्पिटल का बिल है जो कि $1000 का आया है, तो इंश्योरेंस $800 पे करेगा जो कि 80% है। द रेस्ट ऑफ $200 आपने अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा जो कि 20% होगा। डिफरेंट इंश्योरेंसेस की डिफरेंट को इंश्योरेंस है। जैसे कि मेडिकेयर है वो 80-20 करती है, तो अगर कोई कमर्शियल इंश्योरेंस है, BCBS, एटना, सिग्ना, तो हो सकता है वो 60-40 या 70-30 भी करे। ये को इंश्योरेंस तब शुरू होता है जब डिडक्टिबल पूरे हो जाए। तो अब जो कोस्ट शेयरिंग के हमने ये सभी पॉइंट्स पढ़े हैं, इसकी फाइनल समरी देखते हैं ताकि आपको ये चीज़ें रिवाइज रहे और आपको भूले ना। तो देखते हैं पॉलिसी मैक्सिमम। इंश्योरेंस एक लिमिट तक पैसे देगी, इससे ज़्यादा खर्चा आपका होगा। पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो पैसे पेशेंट को अपनी पॉकेट से देने होते हैं। डिडक्टिबल,
पहले एक डिसाइड अमाउंट आपको खुद देनी पड़ेगी, फिर इंश्योरेंस पे करना स्टार्ट करेगी। कोपे, हर विजिट पे एक फिक्स अमाउंट डॉक्टर को देनी होगी। को इंश्योरेंस, डिडक्टिबल के बाद इंश्योरेंस और पेशेंट मिल के बिल की कुछ परसेंटेज पे करते हैं, हाफ या 80-20 या 70-30, जो भी है डिपेंड करता है इंश्योरेंस के प्लान पर। तो ये था हमारा चैप्टर 6 जिसमें हमने आज सीखा कॉस्ट शेयरिंग। कॉस्ट शेयरिंग क्या होता है, उसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, प्लान्स हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।